बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये एक टॉर्शन का केस आपके सामने हाज़िर है। टॉर्शन कहते हैं जब बच्चेदानी जो है वो घूम जाती है अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, या आम तौर पे हमारी आम लैंग्वेज में लोग इसको ये भी कहते हैं कि बच्चेदानी ने वलामा पै गया। ये अक्सर लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बच्चेदानी घूम गई। अब ये गाय है तकरीबन बिल्कुल तैयार है बच्चा देने के लिए, तो ये हमारे पास आई है। इसका पूरा चेकअप करने के बाद इसको हाथ डाल के चेक किया गया, तो ये राइट साइड की टॉर्शन है, 180 डिग्री पे है। तो अपने तमाम डॉक्टर भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जिस साइड की टॉर्शन है उसी साइड पे आपने जानवर को लिटाना है। दूसरे नंबर पे ये मैं फट्टा जो है लगाने जा रहा हूँ, ये शेफर्स प्लैंक मेथड है। और ये तेल यहाँ पे अच्छी तरह लगा लें। इसका बड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप जानवर को घुमाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर जो है ना वो रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। अब ये फट्टा लेकर आएंगे तो ये फट्टा याद रखें कि फट्टा इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आप जानवर को घुमाएं तो फट्टा ख़त्म नहीं होना चाहिए। फट्टा इतना लंबा और इतना बड़ा जो है वो होना चाहिए। अमूमी तौर पे मैंने देखा है वो सुहागा जो है वो अमूमी तौर पे विलेजेस में लोग लेकर आते हैं, लेकिन सुहागा जो है वो ख़त्म हो जाता है जानवर को जब रोटेट करते हैं। तो ये देखें जी, ये फट्टा लगाया जा रहा है और ये DVM 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं ये इंशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें गौर से कि आखिरी पसली और ये जो ट्यूबर कॉक्सी है, ये ट्यूबर कॉक्सी और ये आखिरी पसली, इसके बीच में आपने फट्टा रखना है। याद रखिएगा कि फट्टा रखते हुए ये एहतियात करें कि फट्टा इन हड्डियों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप ट्यूबर कॉक्सी पे या आखिरी रिब के ऊपर फट्टा रख देते हो तो यूट्रस जो है वो सही तरह से फिक्स नहीं होगी, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगी। अच्छा जी, अब अगला काम ये है कि यहाँ पे इस फट्टे को जो है बिल्कुल फिक्स करने के लिए एक बंदा फट्टे की परली साइड पे होगा। ठीक है जी। जो फट्टे की परली साइड है वहाँ पे जो बंदा होगा इसको धक्का लगा कर रखेगा। अब ये पूरा प्रोसीजर आप देखेंगे आपके सामने किया जाएगा, तो आपके सामने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखें कि ये रोटेशन देने से पहले जानवर को फ्लूइड थेरेपी कर लें, टोन अप कर लें, ताकि ये अमूमी तौर पर समटाइम्स एनिमल वीक होते हैं तो वो रोटेशन जो है उसको बेयर नहीं कर पाते। अच्छा जी, अब ये जनाब अली आपके सामने फट्टा जो है लग चुका है। ये जो मेथड आपसे एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको बोलते हैं शेफर्स प्लैंक मेथड। राइट साइड की टॉर्शन है 180 डिग्री की, ये पोस्ट सर्वाइकल टॉर्शन है। इसका मतलब ये है कि इसमें सर्विक्स भी इन्वॉल्व है। तो ये जनाब अली अब ये देखिएगा, ये मैं फट्टा जो है इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड पे जो बंदा खड़ा होगा ये फट्टे को यहाँ पे एडजस्ट करके रखेगा और इसने मुकम्मल तौर पे इसको दबा के रखना है ताकि फट्टा आगे निकले ना। अगर ये फट्टा यहाँ से सिरक गया तो फिर यूट्रस जो है बच्चेदानी जो है वो फिक्स नहीं होगी। अगर बच्चेदानी फिक्स ना हुई तो रोटेशन जो है आपको बिल्कुल भी देने का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब इधर से एक तरफ से तो वो बंदा अच्छे तरीके से उसने ये फट्टे को फिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ जो है ये आपके सामने जो निचली सरफेस है यहाँ पे एक बंदा फट्टे पे बैठेगा। ये मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ जी। इस तरह से इसको फट्टे को मैनेज करें और एक बंदा यहाँ पे फट्टे पे ऐसे ज़ोर लगा के बैठेगा ताकि जब जानवर को घुमाया जाए तो जानवर फट्टे के नीचे से निकले ना। ले जनाब, अब ये बंदा यहाँ पे बैठ चुका जी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे फट्टे के ऊपर वज़न जो है हम डालते हैं। वज़न देने के लिए कोई दो बंदे जिनका वज़न कमो बेश 75 से 80 किलो के राउंड अबाउट हो तो वो वज़न जो है अच्छा कंसिडर किया जाता है जी। और दोनों टांगें पिछली और दोनों टांगें अगली ये हम अलहदा अलहदा बांधते हैं जी। ये भी आपने गौर से देख लेना है। ठीक है जी। पिछली टांगें अलहदा सिक्योर की हुई हैं, अगली टांगें अलहदा सिक्योर की हैं। बंदे जितने बढ़ा लेंगे उतना फ़ायदा है। अब ये बंदा मैं फट्टे के ऊपर खड़ा कर रहा हूँ जी। दो बंदे फट्टे के ऊपर खड़े किए हैं। ये देखें, इनको मुंह परले साइड पे इनके करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे बंदे गिरे मत। तो ये देखें जी, यहाँ पे आके एक बंदे ने ऐसे इनका हाथ पकड़ लेना ताकि जब इनको रोटेशन दी जाए तो ये जो है ना जी बंदे ज़मीन पर मत गिरें। अब ये देखें जी, फट्टे को पीछे से भी और फट्टे को आगे से भी अच्छे तरीके से संभाल लिया गया और ये डॉक्टर साहबान जो हैं ये इसके ऊपर खड़े हैं। अब ये रस्सियां जो हैं दोनों टांगों की, पिछली टांगों की भी अगली टांगों की भी, यहाँ पे बंदे जितने ज़्यादा लगाते उतना ही बेहतर है। अब आप देखिएगा ये नीचे तेल लगाया है उसका इतना फ़ायदा होगा कि जानवर को जब रोटेशन देंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से, ये देखें जनाब कैसी ज़बरदस्त रोटेशन आई और फट्टा भी जानवर के ऊपर है, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बड़ी बेहतरीन फैंटास्टिक रोटेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रोटेशन देने से हमारे जानवर का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया जी। नोट ये करें कि हाथ अपना सर्विक्स से आगे ना बॉडी की यूट्रस पे ले लें बगैर किसी रुकावट के सीधा जाए। जब आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे
आपकी यूट्रस रोटेट कर जाएगी, तो रास्ते में जिस जगह पे ट्विस्ट है वहां से आपके हाथ को हिंड्रेंस फील होगी। अभी आप देख रहे हैं कि आप स्ट्रेट जाते हो, स्ट्रेट आ जाते हो, ठीक है। तो ये आपकी तकरीबन 270 डिग्री की टॉर्शन थी जो एक ही आपकी रोटेशन से ठीक हो गई। मसला ये था कि आपने रोटेशन बड़ी क्लास की थी, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कभी 90 डिग्री की या पार्शियल टॉर्शन हो, जरा सुनिए गौर से, 90 डिग्री की या पार्शियल टॉर्शन हो, तो जब रोटेशन देनी है, रोटेशन देने से पहले एक बंदा वेजाइना में हाथ रखेगा फुल लेंथ तक। एक बंदा, कोई किसी के पास सलीब है? बेटे आओ आओ, कैसे करना मैं तरीका बता देता हूँ, इसकी वजह बता देता हूँ। ले जी तेल निकालो बेटे, हाथ निकालो बेटे, इसको वेजाइना में हाथ लेके जाओ, जितना लेके जा सकते हो। छोड़ दें, वेजाइना में हाथ, जितना आगे जाता रहेगा बड़ा तसल्ली से। ये फुल हाथ अंदर चला गया। अब आपने जब रोटेशन देनी है तो भाई का हाथ अंदर रहेगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि जब इसको रोटेशन दोगे तो रोटेशन अदर साइड पे नहीं जाएगी, राइट की टॉर्शन लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं होगी। इसका ये एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब भी टॉर्शन 90 डिग्री की या उससे कम की हो तो ये काम नहीं भूलना। ये ना हो कि राइट साइड की टॉर्शन हो, घुमा के लेफ्ट पे डाल दो, ऐसे हो जाता है, रेयर होता है लेकिन हो जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखना है। इसको देख लें डॉक्टर साहब, देख लें जल्दी करना। तो ये बेटे इसकी टॉर्शन निकल चुकी। और यहाँ पे अगली बात सुने, अमूमी तौर पे वो टॉर्शन जो बच्चा देने के बिल्कुल पास होके आती है, जब डिलीवरी की कोशिश करता है लेकिन डिलीवर कर नहीं पाता, वो टॉर्शन जब आपने निकालनी है तो साथ ही कोशिश करें, सर्विस को मसाज करें और बच्चा निकालने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज जो है एनिमल काविंग के बिल्कुल तैयारियों पे देता है। जब भी कभी इस किस्म के नाड़े शुरू कर दे, दसो जी कितने तो थोड़ी गई है, दसो जी इधर आओ, ए नाड़ा देख के दसो की लगता तुम? हाँ जी बिल्कुल करीब, बिल्कुल कम तैयार हो गया। अब जब ये इस किस्म का डिस्चार्ज जानवर शुरू कर दे, उसका मतलब है भाई कि ये जानवर एक्सपेक्टेड है 24 से 48 घंटे में कभी भी आ सकता है। ऊपर से ये लिगामेंट्स इसके टूट गए हैं। अभी इसको हम फैसिलिटेट करने के लिए डेक्सामेथासोन 60 मिलीग्राम और साथ में इसको हम जो है वो डेल्माजीन, आपका जो TGF2 अल्फा है, वो इसको लगवा देंगे। साथ में क्योंकि ये कमजोर है तो इसको बेहतर है कुछ टॉनअप कर दिया जाए, फ्लूइड थेरेपी इसकी कर दी जाए और साथ में कोई मल्टी वाइटामिन इसको दे दिए जाए और इस पे नजर रखी जाएगी, ठीक है। अमूमी तौर पे ऐसे जो कमजोर जानवर होते हैं इनको काविंग के टाइम पे असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आप जानवर को रोटेशन देते हो तो बच्चे का जो पोजीशन है, प्रेजेंटेशन पोस्चर, वो अंदर चेंज हो जाता है, वो एक डिस्टोपिया की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए अक्सर हमने ये देखा है कि जहां कहीं पे भी आप टॉर्शन को रिलीव करते हो तो वहां पे बच्चा निकालने के वक्त कभी बच्चे की टांग पीछे मुड़ जाती है, कभी हेड डेविएट हो जाता है, कभी बच्चा पोस्टीरियर में आ जाता है, कभी ब्रीच में आ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। तो भाईजान आपने ख्याल ये करना है, इसको टीके शीके लगा के आपको भेज देंगे, 24 तो 48 घंटे में नजर रखनी है, जोर लगावे तो फौरी तौर पर डॉक्टर को बुला के बच्चा करा लेना, ये तसल्ली करनी है। हो सकता बच्चा पुट्ठा सीधा हो गया हो, ठीक है जी। ना इत्थे ले आओ, कोई गल नहीं हो बेटे, डॉक्टर साहब बताइए, इत्थे ले आओ, ठीक है बेटे। डॉक्टर साहब अरे देख लें, कर दिए। ये देखें ना, जैसे ही टॉर्चर रिलीव हुई है साथ ही डिस्चार्ज आगे बाहर। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।